अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म की ईरान के खिलाफ इसराइली जारहत की मजम्मत। इसराइली जंगी जनून आलमी और खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। शहबाज शरीफ ने काबीना से गुफ्तगू में कहा, आलमी बरादरी को जंग रुकवाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। ईरानी सदर और तुर्क सदर से टेलीफोन पर बातचीत भी हुई और ईरानी सदर से पाकिस्तानी अवाम की जानिब से यकजहती का इजहार किया। गजा में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। 50,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तुर्की जा रहे हैं। OIC वज़राए ख़ारजा की मीटिंग हो रही है। बजट के हवाले से उन्होंने कहा कि IMF को बता दिया था कि ज़राअत और खाद पर टैक्स नहीं लगने देंगे। खुशी है कि IMF ने इस बात को मान लिया। बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया। 6 से 12 लाख सालाना तनख्वाह वालों पर 1% टैक्स लगेगा, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 5% था। PSTP को इस साल 1000 अरब रुपए पर ले आए हैं। आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला करे कि जल्द से जल्द वहाँ पर अमन कायम हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ खत्ते के लिए बहुत खतरनाक है बल्कि ये आलमी अमन के लिए बहुत खतरनाक है। बजट के हवाले से जो बजट पेश हो चुका, मोटी मोटी बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि IMF को हमने पूरी तरह बता दिया था कि हम ज़राअत के ऊपर कोई हम टैक्स नहीं लगने देंगे, जो हमें जंग में हमें कामयाबी हासिल हुई है। और इस वक्त जो हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग जारी है, इन हवालों से जो अफवाज पाकिस्तान ज़रूरी जो साजो सामान चाहिए, उस हवाले से भी हमने इस बजट में उसके लिए हमने फिस्कल स्पेस को बढ़ाया है, जो कि वक्त की मैं समझता हूँ कि ऐन जरूरत है। पाक अमेरिका ताल्लुकात में अहम पेशरफ सामने आई है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कैजुअल है। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में जोराना देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल के एजाज में जोराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की जोहराने पर अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। तकरीब में अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस समेत ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार शरीक होंगे। व्हाइट हाउस ने यहाँ मुलाकात का शेड्यूल भी जारी कर दिया। अमरीकी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे मुलाकात होगी। मुलाकात में मीडिया के नुमाइंदों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। अमेरिका सुन ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। इसराइल ने बड़ी गलती की है, उसे इसकी मुजरिमाना इक़दामात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रहेंगे। अमेरिका ने फ़ौजी मुदाखलत की तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा कर जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने अमेरिका को तेहरान पर हमले से खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा कि जो ईरान को जानते हैं उनको पता है कि हम धमकियों का जवाब कैसे देते हैं। अमेरिका का कोई भी हमला संगीन और नाकाबिल तलाफी नताइज का बाइस बनेगा। किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाब नहीं। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। ईरानी मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार है। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हिदायत भी जारी की। सरेंडर होगा, ना ही धमकियों की परवाह है। सिहोनी रियासत पर रहम नहीं किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने दुश्मनों को खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने अमेरिका और इसराइल की धमकियों पर सख्त रद्द अमल दिया है। एक बयान में बोले, अमेरिकी सदर हमें धमकियां दे रहा है, वो उन लोगों को धमकियां दे जो धमकियों से डरते हैं। ईरानी कौम ऐसी धमकियों से खौफजदा होने वाली नहीं है। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि ईरानी कौम जुल्म के सामने हथियार डाल दे, हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। ईरानी सरजमीन पर किसी भी अमेरिकी हमले के संगीन और नाकाबिले तलाफी नतायज होंगे। इजराइल और अमेरिका को जो नुकसान पहुंचेगा वो ईरान को पहुंचने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा होगा। सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती कर दी है। दहशतगर्द सिहोनी हुकूमत को सजा मिलेगी। हम सिहोनियों पर कोई रहम नहीं करेंगे। ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात पर हमले के हवाले से अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल मीटिंग में इत्तेफाक राय न हो सका। CBS न्यूज के मुताबिक व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप की हंगामी मीटिंग 1 घंटे और 20 मिनट तक जारी रही और हंगामी इजलास में इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि आया अमेरिका को इसराइल के साथ ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना चाहिए या नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर ट्रंप के करीबी मुशीरों के दरमियान इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं हुआ।
ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर मुमकिन हमला, अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के इजलास में इत्तफाक राय न हो सका। मीटिंग में अमरीका के जंग में शरीक होने पर भी तबादला ख्याल किया गया। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की हंगामी मीटिंग 1 घंटा और 20 मिनट तक जारी रही, जिसमें इस पर भी गौर किया गया कि अमरीका को इसराइल से मिलकर ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना चाहिए या नहीं। CBS न्यूज के मुताबिक सदर ट्रंप के करीबी मुशीरों के दरमियान इस अमर पर मुकम्मल इत्तफाक न हो सका। कहा गया कि इजलास में सदर के मुशीर आगे के लाहेमल के हवाले से भी मुनक़सिम नजर आए। सदर ट्रंप ने ईरान में निज़ाम की तब्दीली की इसराइली तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी न्यूज वेबसाइट ने इंकशाफ किया कि सदर ट्रंप ने नेतन्याहू की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया। इसराइल ईरान में तब्दीली चाहता है, मगर इस हवाले से अमरीका का मौक़िफ़ अक्सर मुख्तलिफ है। रिपोर्ट में कहा गया कि इम्कान मौजूद है कि ट्रंप कोई गैर मुतवक्किल और वसीत इक़दाम उठा सकते हैं। अमरीकी मीडिया ने यह भी कहा कि ईरान में तब्दीली की ख्वाहिश इसराइल में कहीं ज्यादा है। ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी वार, तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर हाइपरसोनिक अलफता मिसाइल बरसा दिए। ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाली एयरबेसिस को निशाना बनाया गया। सहूनी दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में एक बार फिर नाकाम रहा। ईरान का इसराइली फ़ज़ाई हुदूद का कंट्रोल हासिल करने का भी दावा सामने आया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने जंग से मुताल्लिक़ इख्तियारात पासदारान इनक़लाब को मुंतकिल कर दिए। पासदारान इनक़लाब ने मोसाद के साथ ताउन के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। इसराइल के खिलाफ जारी ऑपरेशन में ईरान ने ताज़ा हमलों में हाइपरसोनिक फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया। तल अवीव, यरूशलेम और शहरों में उन एयरबेसिस को निशाना बनाया गया जो ईरान पर हमलों में इस्तेमाल हुई। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजते रहे, कई इमारतें मलियामेट हो गई। सहूनी दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। मकबूजा इलाकों की फ़ज़ाई हदूद का कंट्रोल हासिल कर लिया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत इजलास में इसराइल के साथ जंग की हिकमत अमली पर गौर किया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक मीटिंग में अहम फैसले किए गए। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने जंग से मुताल्लिक़ इख्तियारात पासदारान इनक़लाब को मुंतकिल कर दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने यूरोपीय ट्राइका को इंतबाह किया है। एक बयान में इराक़ची ने कहा कि अगर इन ममालिक ने जंग में इसराइल का साथ दिया तो वो अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। अपने कत्ल की धमकियों पर ईरानी रहबर आला ने रद्द अमल में कहा है कि हम सहूनियों पर कोई रहम नहीं करेंगे। ईरान दहशतगर्द इसराइल के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा। सहूनियों से बेरहमी बरती जाएगी। पासदारान इनक़लाब ने मोसाद के साथ ताउन के इल्जाम में 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत जारी। सहूनी फोर्सेस का 200 से ज़ायद तैयारों के जरिए 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। ईरान ने दुश्मन का एक और लड़ाका तैयारा F-35 मार गिराया और सेंट्रीफ्यूजिस की पैदावार और असलहा फैक्ट्रियों पर हमले किए गए। जासूस ड्रोन हरमेस भी तबाह कर दिया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइल को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम में कमी का सामना है। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम में कमी के बायस इसराइल की बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। इसराइल के ईरान मुखालिफ हमले छठे रोज भी जारी, अहम तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। सहूनी मीडिया के मुताबिक 200 से ज्यादा लड़ाका तैयारों ने ईरान में 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल भी दागे गए। तेहरान के करीब मिसाइल तैयार करने वाली तंसीबात सेंट्रीफ्यूज की पैदावार और असलहा फैक्ट्रीज पर हमला किया गया। पासदारान इनक़लाब से मुंसलिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया। ऑयल रिफाइनरीज पर भी बम बरसाए। असफहान में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। हमलों में फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की तला नहीं मिली। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेज ने शहर गवर्नमेंट के इलाके जवादाबाद में दुश्मन का एक F-35 जंगी तैयारा तबाह कर दिया, जबकि असफहान शहर में एक इसराइली हरमेस ड्रोन को मार गिराया। गिराए गए बगैर पायलट तैयारे की फुटेज भी जारी कर दी गई। ईरानी फोर्सेज ने अब तक 17 ड्रोन मार गिराए हैं। अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि इसराइल को दिफाई सलाहियतों का फुकदान है। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम में कमी के बायस ईरान से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। अमरीका के जंग में शरीक होने की सूरत में ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली भी अपना सकता है। अखबार ने मजीद लिखा कि इसराइल व्हाइट हाउस पर जंग में शामिल होने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि खतरे के पेश नज़र मशरिक़ वुस्ता फोर्स कायम कर दी है। अमरीकी मीडिया ने ईरान इसराइल जंग का दायरा कार बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि अमरीका जंग में शामिल होता है तो ईरान भी अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के लिए तैयार है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ईरान अमरीका पर हमले के लिए मिसाइल और दीगर अस्करी साजो सामान तैयार कर रहा है। ईरान इराक में अमरीकी अड्डों पर हमलों समेत आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपना सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल अमरीका पर ईरान के खिलाफ मुदाखलत के लिए दबाव डाल रहा है। अमेरिका ईरानी तंसीबात पर हमला करता है तो हूसी भी बहीरा अहमर में जहाजों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिका ने तकरीबन 3 दर्जन रीफ्यूलिंग तैयारे यूरोप भिजवा दिए हैं जो अमेरिकी अड्डों की हिफाजत करने वाले लड़ाका तैयारों की मुआवनत करेंगे। ये तैयारे जोहरी तंसीबात पर मुमकिन हमले में बमबार तैयारों की रेंज बढ़ा सकते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि खतरे के पेश नजर मशरिक़ वस्ता फोर्स कायम कर दी है। ये उस वक्त अमल में आई जब इसराइल ने ईरान की
जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया था। तर्जुमान टीम ब्रूस ने कहा कि ये फोर्स अमरीकी शहरियों सिफारती मिशनों की हिफाजत के लिए कायम की गई हैं। हुकूमत ने सोलर पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बामी मुशावरत के बाद हमने सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स कम करने का फैसला किया। डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। उसको देखते हुए कुछ चीज़ों की हुकूमत ने रिव्यू किया है। सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स वो सूबों का डोमेन ही रहेगा और इसके मुतल्लिक वाइंडिंग अप स्पीच में क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। जो दूसरा बहुत ज़्यादा डिबेटेड सब्जेक्ट था, जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट हैं जहाँ भी सोलराइजेशन हो रही है, वो रफली 46% इम्पोर्टेड कंपोनेंट है। जो इन्वर्टर्स और बाकी सारी चीज़ें हैं 54% वो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्सेशन है पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें हैं। तो इस हवाले से हमारी जो अफ़ाम तफ़हीम से जो हमने तय किया है कि इस साल के लिए हम 18 नहीं, इसको 10% जो है सेल टैक्स को कर लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट था वो PSDB के हवाले से था, सूबा सिंध का, वो रिड्यूस होके को करीबन 2.6 हो गई है। तो मैं अपने साथियों को जिन्होंने अपनी तकरीरों का रीअश्योर कर रहा हूँ कि इट विल बी रिस्टोर टू दी ओरिजिनल फिगर ऑफ 4.7 बिलियन फ्रॉम 2.6। वो इशू हैज स्टैंड्स रिजॉल्व। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बजट पर तनकीद और इल्ज़ाम लगाया कि अदाद-ओ-शुमार में रद्द-ओ-बदल कर दिया गया है। खाने पीने की हर चीज़ 3 साल में 75 से 150% तक महंगी हुई। मेरी तकरीर ना दिखाकर स्पीकर ने गलत काम किया। आम इंतखाबात में भी हमारा रास्ता रोका गया। इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन में 180 सीटों से कम करके 92 सीटों पर लाया गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े पर ऐवान में बहस करवाई जाए। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी से मुतासरा ममालिक में पहले नंबर पर है। और हुकूमत ने बजट में फंड 7.5 अरब रुपए से कम करके 3 अरब रुपए कर दिए हैं। इतने पैसों में मिनिस्ट्री क्या काम कर सकती है? दुनिया भर का सबसे माहौलियाती इम्पैक्टेड यानी वल्नरेबल मुल्क, मुतासर मुल्क करार दिया गया है। नंबर 1 की रैंकिंग होती है दुनिया में, वो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की है जी। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है जी। माहौलियात के हवाले से मैं अफसोस से कहूँगी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाली बजट जो है उसको 7.2 अरब से 3.1 बिलियन हो गया है। हम इन पैसों के साथ क्या करेंगे? किस एक्सपर्ट को वो सामने लाएगी? आपने आधा कर दिया है सर, और आप रैंकिंग दुनिया में नंबर 1 हो गई है। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। पहलगाम वाक़े पर ट्रंप की सालिसी की पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रंप से टेलीफोनिक राबिते में मोदी ने कहा कि भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है, ना ही करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग में मसला कश्मीर हल करवाने से मुतालिक सवाल टैमी ब्रूस ने कहा, सदर ट्रंप कश्मीर पर सालिसी में मदद के लिए तैयार है। सदर अमन के लिए पेशकश कर चुके हैं, अब उन ममालिक पर मुनहसर है कि वो सालिसी की पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं। सदर ट्रंप ने कहा है कि हर मुल्क को अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक हासिल है। पाकिस्तानी शहरी सरहद बंद होने के औकात से पहले बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर पहुंचे। पाकिस्तानी शहरी ईरान छोड़ने से कबल पासपोर्ट्स पर एग्जिट की मुहर ज़रूर लगवाएं। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के हवाले से सफ़ीर पाकिस्तान मुदासिर टीपू का ट्वीट। कहा, पाकिस्तानी शहरी किसी तीसरे मुल्क का सफ़र कर रहे हैं तो इस मुल्क का वीज़ा अपने पास रखें। तेहरान में सिफारत खाने और मस्जिद और जाहदान में कौंसिल खानों की मालूमात भी रखें। शहरी मोबाइल फ़ोन चार्ज रखें, तवील सफ़र की वजह से वक्त लग सकता है। किसी भी परेशानी की सूरत में सिफारत खाने से राबिता करें। तमाम हम वतनों की मुआवनत के लिए ट्विटर पर 24 घंटे दस्तयाब हैं। ईरान में फंसे 150 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद पहुँच गए। 2 रोज़ के दौरान 987 ज़ायरीन और तुलबा बसेस के जरिए वतन वापस पहुँचे हैं। बरतानवी मीडिया ईरान इसराइल तनाज़े पर अमरीकी सदर के मुतज़ाद और बार बार बदलते बयानात पर बरस पड़ा। बरतानवी मीडिया ने कहा कि ट्रंप ने ईरान पर ताकत का इस्तेमाल करने की बात तो कभी की और कभी सिफारतकारी पर जोर दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप पर मुसलसल दबाव डाला कि वो ईरान के मामले में सिफारतकारी के बजाय अस्करी रास्ता अपनाए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर अमन का नोबेल इनाम जीतने की ख्वाहिश के बावजूद दबाव में आकर ईरानी क़यादत को संगीन धमकियां दे रहे हैं।
हकीकत यह है कि ईरान पहले ही मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद था। बरतानी मीडिया का कहना है कि कांग्रेस में भी बेशतर रिपब्लिकन अरकान इसराइल को अमरीकी हथियार फराहम करने के सख्त हामी हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सर्विस केस में अदलिया से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालतों को आईनी अखलाकियात का मीनार और जमहूरी सालियत का मुहाफिज होना चाहिए। तारीख उन जजों को बरी नहीं करेगी जो अपनी आईनी जिम्मेदारी तर्क कर देते हैं। तारीख ऐसे जजेस को नाइंसाफी के साथी के तौर पर याद रखेगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सर्विस केस में अदलिया से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, जजों का फर्ज है अपनी सफों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदेही करें। जजेस इखलाकी वजाहत और इदारा जाती जरूरत के साथ ऐसा कर सकते हैं। अंदर से तनकीद आइन की वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। जजों को दयानतदारी और जरूरत के साथ काम करना है। जजिस को अंदरूनी और बैरूनी तमाम तजावजात का मुकाबला करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में लिखा, जजिस को अदलिया और कानून की हुक्मरानी को पामाल करने का खतरात का मुकाबला करना है। छोटे कलील मुद्दती फवायद के लालच का शिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे फवायद महज वहम और आर्जी होते हैं। जजिस का असल किरदार इदारे के वकार और अवाम के एतमाद को बरकरार रखने में है। तारीख उन लोगों को याद रखती है जो असूल के दिफा में साबित कदम रहे। जज की फकई वरासत खुशामद पर नहीं, असूली इनहराफ पर इस्तवार होती है। जब इंसाफ की रूह को खतरा, अदालतों मसलहत का शिकार नहीं होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट महज तनाजात के हल का फोरम नहीं बल्कि कौम का आईनी ज़मीर भी है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 11 रुकनी बेंच की सरबराही की और अदालत ने कहा कि मुकदमा मुल्की सियासी मंजरनामे में गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है और इसकी समाअत को बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत हुई। वकील सलमान राजा का मौक़िफ़ था कि 8 फरवरी और इससे जुड़े वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए अक्सरियती फैसला सुनाया गया। ताहम अदालत के कुछ जजेस की जानिब से शकूक व शुबात का इजहार भी किया गया। जैसे जमाल मंदुखेज ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा कोई मवाद अदालत के सामने था ही नहीं और किसी फर्द ने ये नहीं कहा कि मुझसे जबरदस्ती करवाया गया। सलमान अकरम राजा का कहना था कि अदालती फैसले में अवामी मफाद और जमहूरी असूलों को मद्देनजर रखते हुए फैसला दिया गया, जबकि उन्होंने माजी में 3 नवंबर के फैसले की मिसाल भी पेश की। समाअत के दौरान अदालत और वकील के दरमियान कई मौके पर दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ। सलमान अकरम राजा ने फारसी का शेर पढ़ा तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तंबीह की अदालती कार्रवाई को मुशायरा में न बदला जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 22 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को गैर आईनी करार दिया और इसके बाद पार्टी को ही तहलील कर दिया गया, जिसके बाद मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा करवाए। इनका मौक़िफ़ था कि ये तमाम अमल आइन से इनहराफ था जिसे अदालत के सामने पेश किया जा रहा है। दलाइल के दौरान सलमान अकरम राजा ने कहा कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम में इंसाफ का पहलू नजरअंदाज किया गया और अब 2018 में बगैर इलेक्शन के बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तें दी गई। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेज ने इस्तफसार किया कि अगर बाप पार्टी को नशिस्तें मिल सकती हैं तो सुन्नी इत्तेहाद को क्यों नहीं। समाअत के दौरान ये नुक्ता भी उठाया गया कि आजाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी तारीख में पहली बार सियासी जमातों से ज्यादा वोट हासिल किए और बाद अज़ां तमाम ने एक ही सियासी इत्तेहाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की जानिब से कल ही मुख्तसर हुक्मनामा जारी किए जाने का इम्कान। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हो सकता है कि कल ही मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में जजेस वकला को कहते रहे कि जल्दी दलाइल मुकम्मल कर लें, ताख़ीर ना करें। वकला के तवील दलाइल के बाइस केस ताख़ीर का शिकार होता रहा और जजेस रिटायर होते रहे। इस तरह जजेस रिटायर होने के सबब जजेस की कॉम्पोजिशन ही तब्दील हो गई।